नेक्स्ट, हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए तकनीकी मौलिक लेखन नगद पुरस्कार योजना किसके नाम पर है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा घ लाल बहादुर शास्त्री। आगे, तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी पुरस्कार योजना चलाई जा रही है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है क लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना। तो क इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा क 20,000, यानी कि 20,000 रुपये। आगे, तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले द्वितीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ग 10,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले तृतीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है घ 7,000 रुपये। तो घ इज द करेक्ट आंसर। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना किसके लिए है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा घ सभी भारतीय नागरिकों के लिए, मतलब जो भारत के सभी नागरिकों के लिए रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना लागू है। आगे, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ख 10,000 रुपये। कितना? ख 10,000 रुपये। आगे, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार की राशि क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ग 8,000 रुपये। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार की राशि क्या होगी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है घ 6,000 रुपये। आगे, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रेरणा पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ग 4,000 रुपये। नेक्स्ट, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल कितने प्रेरणा पुरस्कार दिए जाते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ग 5। कुल 5 प्रेरणा पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ग इज द करेक्ट आंसर। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा घ 6,000 रुपये। आगे, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार की राशि क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है क 4,000 रुपये। आगे, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के तहत अराजपत्रित श्रेणी के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या होगी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है घ 6,000 रुपये। आगे, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के तहत अराजपत्रित श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है क 4,000 रुपये। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा क कुल 4 पुरस्कार, जिसमें कि 2 राजपत्रित के लिए है और 2 अराजपत्रित के लिए। तो कुल मिला के 4 हुए। तो क इज द राइट आंसर। आगे, सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा घ 5,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत कुल कितने प्रथम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? मतलब जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें प्रथम पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा क 2, यानी कि 2 लोगों को प्रथम पुरस्कार देते हैं। तो क इज द करेक्ट आंसर। सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत द्वितीय पुरस्कार की राशि क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ख 3,000 रुपये।
सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत कुल कितने द्वितीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख 3, मतलब 3 लोगों को द्वितीय पुरस्कार दिया जाता है। तो ख इज द करेक्ट आंसर। सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत तृतीय पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ 2000 रुपये। आगे, सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत कुल कितने तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ 5। 5 लोगों को 3 तृतीय पुरस्कार दिया जाता है। तो घ इज द करेक्ट आंसर। आगे, सरकारी कामकाज टिप्पण आलेख मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रथम पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग 2 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को? 2 व्यक्तियों को। तो ग इज द करेक्ट आंसर। आगे, सरकारी कामकाज टिप्पण आलेख मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से तृतीय पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख 5 व्यक्तियों को। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख 5000 रुपये। जो प्रथम आएंगे उनको 5000 रुपये मिलते हैं। तो ख इज द करेक्ट आंसर। रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क 4000 रुपये। दूसरा पुरस्कार जो होता है वो 4000 रुपये दिया जाता है। आगे, रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार की राशि क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख 3000 रुपये। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रेरणा पुरस्कार की राशि क्या है? जो प्रेरणा पुरस्कार दी जाती है उसकी राशि क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग 2500 रुपये। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी वाक प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ख 5000 रुपये। ख इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी वाक प्रतियोगिता के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क 4000 रुपये। तो क इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी वाक प्रतियोगिता के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख 3000 रुपये। जो तीसरी पुरस्कार दी जाती है वो 3000 की होती है। तो ख इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी वाक प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रेरणा पुरस्कार की राशि कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क 2500 रुपये। प्रेरणा पुरस्कार की प्रथम राशि जो होती है वो प्रेरणा 2500 रुपये है। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी वाक प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल कितने प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग 5। कुल 5 प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड द्वारा अखिल रेल स्तर पर आयोजित हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग 5000 रुपये। रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ 4000 रुपये। तो घ इज द करेक्ट आंसर।
रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, कुल 3,000 रुपये। कौन सा? ग, 3,000 रुपये। तो ग इज द करेक्ट आंसर। रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रेरणा पुरस्कार की राशि क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क, 2,500 रुपये। आगे बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल कितने प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ, 5। कुल 5 प्रेरणा पुरस्कार दिए जाते हैं। तो घ इज द करेक्ट आंसर। क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? मतलब जो हिंदी निबंध प्रतियोगिता होती है उसमें प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग, 2,000 रुपये। तो ग इज द करेक्ट आंसर। क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग, 1,600 रुपये। आगे, क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार की राशि क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख, 1,200 रुपये। क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रेरणा पुरस्कार की राशि कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क, 800 रुपये। नेक्स्ट, क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल कितने प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ख, 3। कुल 3 प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किए जाते क्षेत्रीय रेल स्तर पर। तो ख इज द राइट आंसर। क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी वाक प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग, 2,000 रुपये। आगे, क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी वाक प्रतियोगिता के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, 1,600 रुपये। नेक्स्ट, क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी वाक प्रतियोगिता के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, 1,200 रुपये। तो ख इज द करेक्ट आंसर। क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी वाक प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रेरणा पुरस्कार की राशि कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, 800 रुपये। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी वाक प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल कितने प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, 3। कुल 3 प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट, क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग, 2,000 रुपये। तो ग इज द करेक्ट आंसर। आगे, क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क, 1,600 रुपये। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार की राशि क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख, 1,200 रुपये। तो ख इज द करेक्ट आंसर। क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रेरणा पुरस्कार की राशि कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क, 800 रुपये। तो क इज द करेक्ट आंसर। क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल कितने प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, 3। कुल 3 प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के कर्मी को सेवानिवृत्त सहित
को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सा पुरस्कार निर्धारित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ख, राजभाषा गौरव पुरस्कार। कौन सा? ख, राजभाषा गौरव पुरस्कार। तो ख इज द करेक्ट आंसर। आगे, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के कितने भाग हैं? जो राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना दिया जाता है उसके कितने भाग हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क, 3। उसके कुल 3 भाग होते हैं, तो क इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग, 14 सितंबर। तो ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना किसके लिए निर्धारित है? रेलवे बोर्ड द्वारा जो व्यक्तिगत नगद पुरस्कार दिया जाता है वो किसके लिए है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारी तथा अराजपत्रित वर्ग के लिए। तो घ इज द करेक्ट आंसर। आगे, राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख, 1960। 1960 में राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश जारी किए थे। तो ख इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग, प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, गृह मंत्री। कौन होते हैं उपाध्यक्ष? गृह मंत्री। आगे, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ, रेल मंत्री। आगे, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष या महीनों का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, 1 वर्ष। 1 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। तो क इज द करेक्ट आंसर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनको भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, 3। कुल 3 पाठ्यक्रम निर्धारित है। तो ख इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? राजभाषा का जो हिंदी प्रशिक्षण दिया जाता है उसके लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क, गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। तो क इज द करेक्ट आंसर। हिंदीतर भाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड एवं सूचना बोर्ड को नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा। मतलब कि क्षेत्रीय भाषा में भी होना चाहिए, हिंदी भाषा में भी होना चाहिए और वो अंग्रेजी भाषा में भी होना चाहिए। तो ख इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिशः आदेश जारी किए जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ, 100%। कौन सा? घ, 100%। तो घ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? मतलब केंद्रीय सरकार में जो कार्यालयों में कामकाज होता है उनको किन भाषाओं का प्रयोग करना अपेक्षित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ, हिंदी और अंग्रेजी। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो ग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख, मंडल रेल प्रबंधक। तो ख इज द करेक्ट आंसर। क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क, महाप्रबंधक। क्षेत्रीय रेल भाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महाप्रबंधक होते हैं। तो क इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग, 3 महीने में 1 बार। कौन सा? 3 महीने में 1 बार। तो ग इज द करेक्ट आंसर। आगे, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ, 6 महीने में
एक बार। तो घ इज द राइट आंसर। आगे, किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, नागालैंड। नागालैंड की राजभाषा जो है वो इंग्लिश है। तो क इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, प्रबोध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ख, प्रबोध। तो ख इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ, 4 बार। वर्ष में कुल 4 बार बैठकें आयोजित की जाती हैं। तो घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो प्रमुख नगरों में जो गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, नगर में स्थित केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी। तो घ इज द करेक्ट आंसर। आगे, देश में रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा किस भाषा क्रम में की जानी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, प्रादेशिक, हिंदी और अंग्रेजी। किस भाषा में करनी चाहिए? घ, प्रादेशिक, हिंदी और अंग्रेजी। तो घ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2003। 2003 में मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आगे, संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ, विधि मंत्रालय। नेक्स्ट, कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक पुरस्कार किस स्तर के अधिकारियों को दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग, महाप्रबंधक एवं उनके ऊपर स्तर के अधिकारियों को। तो ग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2003। 2003 में इन सारी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान के किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, 92वें संशोधन द्वारा। ख इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की पुरस्कार राशि क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की पुरस्कार राशि कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग, रजत पदक प्लस 8000 नगद तथा प्रशस्ति पत्र। तो ग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डोंगरी किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? डोंगरी भाषा किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख, जम्मू और कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरिक लिपि में नहीं लिखी जाती? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग, गुजराती। गुजराती जो है वो देवनागरिक में नहीं लिखी जाती है। नेक्स्ट, हिंदी प्रबोध परीक्षा 70% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क, 1600 रुपये। नेक्स्ट, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव जो किसने प्रस्तुत किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख, गोपाल स्वामी अयंगर ने। किसने? गोपाल स्वामी अयंगर ने। तो ख इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लिखने के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार का पहला पुरस्कार कितनी राशि का है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ, 2 लाख रुपए। कितने राशि का है पहला पुरस्कार? 2 लाख रुपए। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ, 22। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं।
रेलवे बोर्ड द्वारा चलाई जा रही वह पुस्तक योजना कौन सी है जिसमें आम जनता और रेल कर्मियों दोनों के लिए उनके रेल यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को हिंदी में लिखने के लिए चलाई गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, रेल यात्रा वित्रांत पुरस्कार योजना। तो घ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ, रेलवे मंत्रालय। रेलवे मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती, तो घ इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क, 1,00,000 रुपये प्लस प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह। तो क इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना किस लिए दी जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ख, हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन लिखने के लिए। तो ख इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से परीक्षा पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं परंगात। आगे, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, प्रबोध। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रम का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, परंगात तथा हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकर एवं हिंदी आशुलिपि पाठ्यक्रम। आगे, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित टंकर एवं आशुलिपि का पाठ्यक्रम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क, हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकर एवं हिंदी आशुलिपि पाठ्यक्रम। तो क इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रबोध किस कक्षा स्तर के समक्ष की हिंदी योग्यता है? प्रबोध जो है वो किस कक्षा स्तर के समक्ष की हिंदी योग्यता मानी जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क, 5वीं कक्षा के समकक्ष। आगे, प्रवीण किस कक्षा स्तर के समकक्ष की हिंदी योग्यता है? प्रवीण जो है वो किस कक्षा स्तर के समकक्ष मानी जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ख, 8वीं कक्षा के समकक्ष। तो ख इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्राज्ञ किस कक्षा स्तर के समकक्ष की हिंदी योग्यता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, 10वीं कक्षा के समकक्ष। तो ग इज द करेक्ट आंसर। आगे, रबड़ की मुहरों को किस प्रकार तैयार किया जाता है? रबड़ की जो मुहरें होती हैं उनको किस प्रकार तैयार किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी रूप में। तो क इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ, 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आगे, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्च कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है तो ऐसे कर्मचारी को क्या समझा जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी। तो ग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्च कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है तो ऐसे कर्मचारी को क्या समझा जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क, हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी। तो क इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आप किसी को भी इस मेरे वीडियो का PDF चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं PDF अपलोड कर दूँगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक थैंक यू सो मच।